आप एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हो, उस प्रॉपर्टी का जो दस्तावेज है वो भी आपके पास चला आया है और अभी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के सब रजिस्टर ऑफिस पहुंच गए हो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रॉपर्टी का। लेकिन रजिस्टर आपको बोल रहा है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन हम लोग नहीं करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक सेलर अपने नाम का म्यूटेशन प्रूफ यानी जमाबंदी या फिर होल्डिंग सर्टिफिकेट नहीं दिखाता। तो यहीं पर आखिरकार एक सवाल पैदा होता है, क्या ये बोलना सही होगा? इतना ज्यादा पावर रजिस्टर के हाथ में सौंप देना सही होगा क्या? तो यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या कहना है? मान लीजिए आपके साथ ऐसा कोई परिस्थिति हो रहा है, तब आपको क्या करना है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। सो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर से शेयर कीजिएगा। 34 पेज का जजमेंट है, ऑन रिकॉर्ड जो कहा गया है मैं वहीं से आपको बता रही हूँ। रिपोर्टेबल जजमेंट, केस का नाम है शमीनुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। डेट ऑफ ऑर्डर 7 नवंबर 2025। डिवीजन बेंच जस्टिस नरसिम्हा एंड जस्टिस जयमल्लू बख्शी। फैक्ट्स ऑफ द केस। सबसे पहले कानून समझिए, किस कानून के तहत ये प्रॉब्लम आकर के खड़ा हुआ। सबसे पहले बिहार के कानून में किया गया एक संशोधन, जिस कानून के तहत रजिस्टर को यानी कि जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं जमीन को, सेल डीड को या फिर गिफ्ट डीड को, बहुत ज्यादा पावर उनको दिया गया कि वो एक गिफ्ट डीड या फिर सेल डीड को रिफ्यूज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने से। तो कौन से कानून के तहत रजिस्टर को ये पावर मिला? सबसे पहला रूल 19 सब रूल 17 और रूल 19 सब रूल 18। प्रॉपर्टी के दस्तावेज रजिस्टर करने के लिए आप जा रहे हो, लेकिन रजिस्टर मना कर रहा है सिर्फ उनका नाम म्यूटेशन रिकॉर्ड पर नहीं होने से। तो यहीं पर अगर ऐसा रूल रहेगा तो सबसे पहला एक जेन्युइन प्रॉपर्टी ओनर प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इस रूल के रहते हुए सब रजिस्टर ऑफिस सेल डीड को रिफ्यूज करेगा रजिस्टर करने से। नंबर 3, इससे क्या होगा, हजारों लोग अटक जाएंगे जिनके पास वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट्स रहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन रिकॉर्ड पर नाम नहीं होने से। ऐसा ही रूल मौजूद है बिहार में, क्योंकि बिहार में लैंड रजिस्ट्रेशन या फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आप कराने के लिए जा रहे हो तो उस परिस्थिति में म्यूटेशन सर्टिफिकेट को मैंडेटरी किया गया है। म्यूटेशन यानी कि जमाबंदी को मैंडेटरीली आपको दिखाना ही पड़ता है कि आपके नाम पर वो है। 2019 में बिहार मैंडेटरी किया म्यूटेशन सर्टिफिकेट को, और तो और ऐसे मैंडेटरी किया कि केवल म्यूटेशन डॉक्यूमेंट ही एक मालिकाना हक का दस्तावेज है, ओनरशिप का प्रूफ है। अभी आप बताओ। और इसी पॉइंट को लेकर के बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स 2008 को अमेंड किया गया था, संशोधन किया गया था 10 अक्टूबर 2019 को। ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के तहत, ठीक है, सारे बिहारी इसको जरा नोट कर लीजिए। अब इस संशोधन के तहत 2 कानूनी प्रावधानों को जोड़ा गया। वो क्या कहता है? पहला, रूल 19 सब रूल 17। तो इस नए नियम के अनुसार अगर सेल या गिफ्ट डीड में जमाबंदी अलॉटमेंट का जिक्र नहीं है या उसका प्रूफ सेलर या डोनर के नाम पर नहीं दिया गया रूरल प्रॉपर्टी के केस में यानी कि ग्रामीण प्रॉपर्टी के केस में, तो उसका रजिस्ट्रेशन मना किया जा सकता है। और रूल 19 सब रूल 18 फिर से कहा गया, अगर सेल या गिफ्ट डीड में होल्डिंग अलॉटमेंट का कोई जिक्र नहीं है या उसका प्रूफ यानी कि प्रमाण सेलर या फिर डोनर के नाम पर नहीं दिया गया अर्बन फ्लैट या अपार्टमेंट के केस में, यानी कि शहर के फ्लैट या अपार्टमेंट के केस में, तो रजिस्ट्रेशन मना किया जा सकता है। यह पर्टिकुलर रूल ग्रामीण एरिया यानी कि रूरल एरिया के प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, जबकि यह पर्टिकुलर रूल अर्बन एरिया यानी कि शहर के फ्लैट अपार्टमेंट के बारे में बात करता है। इस कानून के तहत रजिस्टरिंग अथॉरिटी यानी कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको ये पावर दिया गया कि वो किसी भी वक्त कोई भी सेल डीड, कोई भी गिफ्ट डीड को रिफ्यूज कर सकते हैं यानी कि रिजेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने से, अगर प्रूफ ऑफ म्यूटेशन यानी कि जमाबंदी या फिर होल्डिंग अलॉटमेंट सेलर के नाम पे है ऐसा कोई दस्तावेज वो लोग नहीं अटैच करते हैं, तो रजिस्टर्ड के सामने पेश नहीं करता है। तो ये नए नियम के तहत रजिस्टरिंग अथॉरिटी को बहुत ज्यादा पावर दिया गया। सो उम्मीद है इस पॉइंट तक क्लियर है क्या बिहार में कहा गया है कानून में, ठीक है ना। और ऐसे मैंडेटरी किया कि जैसे म्यूटेशन दस्तावेज एक ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक का दस्तावेज है, जबकि ये सिर्फ फिजिकल पर्पस टैक्स कलेक्ट करने के लिए इसको मेंटेन करके रखा जाता है।
तो एक आम नागरिक लाइक समीनुल्लाह, उनका कहना यह था, हमारे पास सेल डीड है पर गवर्नमेंट के आउटडेटेड रिकॉर्ड के वजह से हम अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं कर सकते और ये रूल हमारे राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन है, यानी कि उल्लंघन है। और ये कहते हुए चैलेंज कर दिया गया इस कानून को पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली अपहोल्ड कर दिया, समर्थन कर दिया इस कानून के साथ। और यहीं पर फाइनल डिसीजन की बारी, मैटर अभी पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार गवर्नमेंट का कोई ऐसा पावर है ही नहीं कि वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ऐसा कोई कानून या फिर नया रूल बनाए। ये रूल एब्सोल्युटली एक अल्ट्रा वायर्स है, यानी कि कानूनन जो पावर उनके पास दिया गया है बाहर जाकर के, बियॉन्ड जाकर के काम कर रहे हैं। साधारण आम जनता को फोर्स करना कि म्यूटेशन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए सामने लाओ, ये एब्सोल्युटली आर्बिट्ररी है, इलीगल है। और यहीं पर क्योंकि बिहार का लैंड सर्वे और म्यूटेशन प्रोसेस अभी भी अधूरा है और इस रूल के वजह से प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन सालों तक रुक जाएगा। कोर्ट ने कहा यह रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। फाइनल डिसीजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको सेट असाइड किया, रूल को खारिज किया गया, बिहार अमेंडमेंट को क्वैश किया गया और ये कानून को डिक्लेयर किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। बोले कि ये अल्ट्रा वायर्स है। अल्ट्रा वायर्स का मतलब ये रहा। कोर्ट ने यहाँ पर रिकमेंड किया एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम जिसके तहत डिजिटली कोई भी इंसान का जो टाइटल है जमीन का उसको रिकॉर्ड किया जा सके। ये सब अंग्रेजों के जमाने के कानून है और अब ये पुराने हो चुके हैं। जी रहे हैं 2025 में और कानून लागू हो रहा है ये साल के। इन कानूनों ने रजिस्ट्रेशन और ओनरशिप के बीच के एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है और जिसकी वजह से सिविल कोर्ट्स में लगभग 66% केसेस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के ही होता है। तो जरा सोचिए, यहीं पर ऑनरेबल कोर्ट ने सजेस्ट किया ब्लॉकचेन मेथड का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि भारत में आज भी चल रहा है बाबा आदम जमाने का कानून और ये चीज प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक बना देता है एक आम जनता के लिए, बल्कि सबके लिए। जरा कानून के साल देखिए, कौन से साल में ये कानून आया था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। तो जरा सोचिए कौन से साल का कानून आज के जमाने में लागू हो रहा है। जी रहे हैं 2025 में और कानून हमारे ऊपर लागू हो रहा है 1882 का, 1908 का, 1899 का। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये रूल को स्ट्रक डाउन करते हुए कहे भारत के लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को ब्लॉकचेन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाना चाहिए। ऐसा डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में पुराने कानून के चलते प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन बन गया है। जो लोग जमीन को बिक्री करना चाह रहे हैं और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए एक सर दर्द का कारण बन चुका है ये पुराना कानून। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया लॉ कमीशन को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कंडक्ट कराने के लिए, कंसल्ट करने के लिए कहा यूनियन गवर्नमेंट को, लीगल एक्सपर्ट के साथ एंड बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। रिकमेंड किया कंक्लूसिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन लैंड टाइटलिंग सिस्टम को, यानी डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में बात किया गया, जिसके चलते प्रॉपर्टी फ्रॉड को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। कोर्ट ने सजेस्ट किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए, जिसके तहत सिक्योर, टैम्पर प्रूफ यानी कि एविडेंसेस को मैनिपुलेट, फैब्रिकेट नहीं किया जा सकेगा और जमीन रिकॉर्ड का ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसपेरेंट बनेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया कैडेस्ट्रल मैप, सर्वे डेटा एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटल सिस्टम के तहत इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो ये था ऑनरेबल कोर्ट का फाइनल ऑर्डर। जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है तो जरूर से एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।